ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का वतन है बचा लो इसे। एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो आज ये हम लोग को खालिस्तानी बोलते हैं, तो जो आज़ादी की जो फ्रीडम लाया था, कहाँ से लाया था? जो सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट है उनको इनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, उनको इमीडिएट बर्खास्त करना पड़ेगा और ऐसे जाहिल लोगों की ऐसी टिप्पणी को हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd Mile Civic Road, near Bigger Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. ये पंक्तियां वतन के ऊपर है और वतन से मोहब्बत को लेकर दर्शाती है। नमस्कार, मैं शेषनाथ अपने सहयोगी गौरव के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का द न्यूज़ बॉक्स में। इस समय हम एक ऐसी कार्यक्रम को कवरेज करने पहुंचे हैं जो बेहद चर्चाओं में है, पूरे बंगाल में नहीं पूरे भारत में। पश्चिम बंगाल का एक जगह है संदेश खाली। संदेश खाली, अब तक तो आप इस नाम से पूरी अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके होंगे। लगातार विगत कई दिनों से संदेश खाली लगातार चर्चाओं में है। वहाँ के एक स्थानीय तृणमूल नेता शाहजहां शेख, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने वहाँ के महिलाओं के ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा किया है। यौन उत्पीड़न के मामले भी महिलाओं की तरफ से ऐसा आरोप है वहाँ पे लगाया जा रहा है। लगातार विगत दिनों में हमने अलग अलग स्रोतों से ये जानकारी हासिल की। आपने भी मीडिया में देखा कि लगातार वहाँ पे महिलाएं आंदोलनरत हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ, चूँकि ये चुनावी साल है, चुनावी मौसम है, चुनावी रंग है, तो इसको भी भुनाने में लगी है। ऐसे में जो केंद्र में सत्ता पे काबिज है भाजपा, उसके एक बड़े नेता पश्चिम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी बाकायदा कोर्ट का ऑर्डर लेकर वहां पहुंचे, लेकिन कोर्ट बस सशर्त उन्हें किया गया था, उनसे कहा गया था कि आपको वहां पे कोई भड़काऊ बयान नहीं देना है। यहीं पे खेल थोड़ा सा बिगड़ गया। दरअसल संदेश खाली शुभेंदु अधिकारी और उनकी टीम पहुंची थी। पुलिस बल भी भारी संख्या में वहाँ पे मौजूद थी। रोकने का प्रयास किया गया और पुलिस बल की तरफ से जो IAS अधिकारी है वहाँ पे SP साहब जसप्रीत सिंह जी, जिनके सर पे टर्बन बांधा हुआ था, पगड़ी बांधी हुई थी, और भीड़ में से किसी ने उनको या किसी नेता ने, उनका आरोप है कि वहाँ पे जो भी लोग थे वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनको खालिस्तानी कहकर पुकारा गया। अब मामला यहाँ से बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है। पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने इसको भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है और लगातार अलग अलग जगहों पर सिख समुदाय के लोग भी खुल करके इसका विरोध कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज ही सुबह कलकत्ता में, दरअसल कोलकाता में 7 अलग अलग गुरुद्वारों के जो सिखों के लोग हैं, जो समुदायों के लोग हैं, उन्होंने एक बाकायदा घोषणा की है कि भाजपा नेताओं के घरों के बाहर हम धरना देंगे, उनसे तीखे सवाल करेंगे और जब तक कि कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती इस मामले में जांच पड़ताल कर, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ऐसा ही एक मामला सिलीगुड़ी में भी आज है। सिलीगुड़ी के बाघा जतीन पार्क के समीप हम मौजूद है और हमारे पीछे जो भीड़, इस समय जो हुजूम आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल TMC कार्यकर्ताओं का हुजूम है और इनके साथ यहाँ के सिख समुदायों के कुछ लोग भी मौजूद हैं। बीच में हमने बात की TMC नेता से और सिख समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव से, आप भी देखिए। আজকে আমাদের একটা মহা মিছিলের ডাক দিয়েছে যুব তৃণমূল কংগ্রেস নির্ণয় রয় তার নেতৃত্বে। বাঘাযতীন থেকে শুরু করে আমরা ইয়ারবু মোড় পর্যন্ত মিছিল করছি। গত পরশু একটা ঘটনা ঘটে যেটা প্রায় 2014 থেকেই আমরা দেখছি, যার সাথে ভারতবাসী বা পশ্চিমবঙ্গবাসী আমরা কেউ পরিচিত ছিলাম না। ধর্মের ভিত্তিতে এবং যে বিভেদকামী একটা মনোভাব, ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি, প্রত্যেকটা বিষয়ে রাজনীতি, ঠিক তার প্রতিফলন ঘটে গত পরশু সন্দেশখালী যাবার পথে। আমাদের যে বিরোধী দলনেতা, তিনি একজন IPS অফিসার, সম্মানীয় শিখ জাতির, তাকে অসম্মান করা হয়েছে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ শিখ জাতিকে তারা অসম্মান করেছেন। এবং সেখানে যেটা আমরা দেখতে পারলাম যে শুধুমাত্র তাদের তল্পিবাহকতা যারা করছেন না, তাদের ঝান্ডার তলে যারা আসছেন না, তাদেরকে কখনো রোহিঙ্গা, কখনো খালিস্তানি, কখনো পাকিস্তানি তারা করে অসম্মান করছেন। এই যে বিভেদকামী রাজনীতি সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যেটা তারা করবার চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে আজকে এই প্রতিবাদ সর্বধর্ম সমন্বয়ে, যেটা বিগত দিনেও আমরা করেছি, আবার আজকে
আজকে আমরা এই মিছিলটা আমরা করছি, যেখানে আমাদের সাথে শিখ সম্প্রদায়ভুক্তরা রয়েছে, আমাদের আরও যারা ধর্মাবলম্বী যারা বিশ্বাসী তারা রয়েছেন। আমরা শিখ সম্প্রদায় যারা আমাদের বিভিন্ন সময় আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন বড় বড় প্রশাসনিক পদে ছিলেন, যারা আমাদের দেশকে রক্ষা করেছেন, দেশের হয়ে কাজ করেছেন, সেই শিখ সম্প্রদায়ের উপর আজকে তারা ভীষণ বাজেভাবে তারা মন্তব্য করেছেন। আমরা প্রত্যেকটা জনজাতি এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের কাছে একটা আবেদন জানাবো, আপনারাও সচেতন থাকুন, নাহলে আগামী দিনে আজকে যেটা শিখদের সাথে হচ্ছে কাল আপনাদের সাথে হবে না, তার কোনো কিন্তু কথা নেই। बीजेपी कह रही है कि आप लोग इसको लेकर बस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। পলিটিক্স তারা করছে, আমরা শুধুমাত্র যাদের প্রতি অন্যায় হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তাদের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। কারণ এটা আমাদের পশ্চিমবাংলা, এখানকার যে কৃষ্টি কালচার সেটা হচ্ছে আমাদের সহাবস্থান সংহতি। আমরা সর্বধর্ম সমন্বয়ে আমরা চলি, ধর্ম বর্ণ দল নির্বিশেষে আমরা এখানে বাস করি। हम अपनी जान की दुश्मन को भी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। कहीं ना कहीं मोहब्बत के साथ छेड़खानी की गई है, आपसी भाईचारे के साथ छेड़खानी की गई है। जैसा हमने बातचीत की अलग अलग लोगों से, वो भी आपको देखने को मिला। इस समय खास तौर पे सिख समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं। भारत का एक अभिन्न अंग कह ले, एक अभिन्न समाज का हिस्सा कह ले, और हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं इस विरोध प्रदर्शन में। इनसे ही बात करते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। किन मुद्दों को लेकर के आज आप इस टीएमसी के झंडे के तले यहाँ पर और अपने लोगों के साथ मिलकर के यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, पार्टीगत कोई बात नहीं है, ठीक है। ये धर्म विशेष पे टिप्पणी की गई है और हमारा समाज ये जो टिप्पणी भद्दी टिप्पणी की गई है जाहिल लोगों के द्वारा, उसकी हमारा समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है। और जिन्होंने ये टिप्पणी की है, जो सेंटर में हमारी जो गवर्नमेंट है, उनको इनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, उनको इमीडिएट बर्खास्त करना पड़ेगा। और ऐसे जाहिल लोगों की ऐसी टिप्पणी को हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा सर, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव भी काफ़ी करीब है, तो ऐसे मुद्दों को भुनाने के लिए भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां लगती है, खासतौर पर ऐसे समय पर ऐसी टिप्पणी, ये काफ़ी समाज में एक तरीके का जहर घोलने का काम है। तो ऐसे में आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, क्या रणनीति बनाएगी, ये सेकेंडरी मुद्दा है जी। किसी के धर्म विशेष पे लेके ऐसी टिप्पणी की जाएगी, वो किसी भी धर्म के ऊपर में, ये हमारे हिंदुस्तान का जो भाईचारा है इसको कभी भी इसको माफ़ नहीं करेगा इस चीज़ को। और कभी भी इसका हम लोग इसके अगेंस्ट है। जब तक इनका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सिख कम्युनिटी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और जो जाहिल एमएलओ ने ये अपशब्द बोले हैं, उनको उनकी पद से हटाना पड़ेगा। एक अलग तरीके का सवाल है सर, थोड़ा सा अलग, जिसका सामना आपने नहीं किया होगा। उस पूरे वीडियो को जो लगातार वायरल हो रहा है, जहाँ पे जसप्रीत साहब मौजूद हैं, जवाब दे रहे हैं, उनका जो जवाब देने का जो तरीका था, जो शालीनता थी, जो धैर्य था, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत हद तक उन्होंने काफ़ी कंट्रोल करके चीज़ों को हैंडल किया वहाँ पे, अन्यथा चीज़ें और भी बिगड़ सकती थी? देखिए, वो पढ़े लिखे अफसर हैं, जाहिल नहीं हैं जी। जाहिल लोग हल्ला करके बोलते हैं, वो समझदार इंसान पढ़े लिखे अफसर हैं। उनका जो बात करने की शैली थी, उनसे दर्शाता है कि कौन शिक्षित और अशिक्षित आदमी के बीच का जो फासला है, वो उन्होंने वहाँ पर दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। हम लोग यहाँ पे बंगाल में हम लोग 50-60-70 साल हो गया। हमारे फादर साहब पीछे रावलपिंडी, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया, तो दो ही तो स्टेट मरी है, एक बंगाल और एक पंजाब, ठीक है। हमारे फादर साहब एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया। तो आज ये हम लोग को खालिस्तानी बोलते हैं, तो जो आज़ादी की जो फ्रीडम लाया था, कहाँ से लाया था? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चलते फ्रीडम मिला था, नॉट बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। ये लोग तो खाली भूखे थे अपने सीट के लिए। जब एक समझौता होना था जिन्ना का और अपना इनका अपने, तो उस टाइम में वो लोग बोला नहीं भाई, हम लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तो जान दी है, ब्लड शेड किया है इसके लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर स्थानीय तृणमूल नेताओं का क्या कहना था, नेत्री का क्या कहना था, और ख़ास तौर पे जिनके ऊपर ये सवाल उठाया गया है, जसप्रीत सिंह जी जो आईपीएस अधिकारी भी है और जिनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, उनका आरोप था कि किसी ने भीड़ से उनको, भाजपा कर्मियों के बीच में से किसी ने उनको खालिस्तानी कह के पुकारा था, सिर्फ उनके टर्बन के कारण, उनके पगड़ी के कारण।
ये मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है और हमने आपको दिखाया, हमने बाकायदे सिख रिप्रेजेंटेटिव से आपसे बात भी करवाई और उनका क्या कहना था इस पूरे गहमा गहमी के बीच, इस माहौल के बीच, इस मुद्दे पर, वो भी आपने सुना। रैली यहाँ से निकल चुकी है और बाघायतीन पार्क से स्टार्ट होकर के एयरव्यू मोड़ पर जाकर के वो समाप्त होगी। बहरहाल अभी तक का जो पूरी जानकारी है, पूरा मामला है, अभी तक कतई ये नहीं मालूम होते पड़ रहा है कि ये मामला यहीं पे थमने वाला है। ये चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है, चुनावी रंग में तमाम पार्टियां रंगते हुए नजर आ रही है। ऐसे में इन मुद्दों को भी अलग अलग पार्टियां अपने स्तर से भुनाने के प्रयास में ज़रूर रहेंगी। बहरहाल ये मुद्दा लगातार गर्म है और हम बने हुए थे लाइव आपके साथ बाघायतीन पार्क के इस जगह से जहां से रैली अभी को प्रस्थान हुई है एयरव्यू मोड़ की तरफ। मेरे साथ सहयोगी गौरव बने हुए थे। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स। Hi, I'm Harsh Dalal, Director at JD Institute of Fashion Technology. अब जबकि सिलीगुड़ी में JD Institute का कॉर्पोरेट कैंपस आ गया है, तो आप और हम मिलके डिज़ाइन एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। टू नो मोर अबाउट योर करियर इन द डिज़ाइन इंडस्ट्री, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में, वी वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू आवर ब्यूटिफुल कैंपस एट द ट्रेडियम बिल्डिंग एट सिवोक रोड। यहाँ आके आप हमारी फैकल्टीज़ और हमारी काउंसलर एंड करियर एडवाइजर्स को मिल सकते हैं टू रियली अंडरस्टैंड कि इस इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। एंड इफ़ यूर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर लाइक मी, यू कैन गेट टू नो मोर अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड द फील्ड्स दैट यू कैन एंटर। It can just be a casual meet. You can have a cup of coffee with the entire team and find out your future in the design industry.